Hello students, in this lecture we will start about the tRNA adapter molecule और इसके अंदर यहाँ पर हमें देखना है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। इसका अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहा जाएगा कि जो मैसेंजर आरएनए से मिलते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन जो है ये साइटोप्लाज्म से सर्च करेगा और यहाँ पर लाकर जो उसको मैच करेगा और इसी के ऊपर जो है यहाँ पर जो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसी की वजह से बनते हैं। इसीलिए tRNA दैट इज़ कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो हमें यहाँ पर देखना है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसको कहा जाएगा क्लोवर लीफ मॉडल, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे स्टेम्स मौजूद हैं, आर्म से वो स्टेम जुड़े हुए हैं और इस तरीके से एक यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। यहाँ पर एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर कोई स्टेम पार्ट नहीं है, ओपन आर्म यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अंदर अनइक्वल आर्म है। शॉर्ट आर्म यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो 5 डैशेड है और लॉन्ग आर्म जो यहाँ पर 3 डैशेड है, जिसके ऊपर एक फिक्स ट्रिप्लेट कोडॉन है ACC या उसको CCA भी कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज कैरियर साइट। कौन सी चीज़ को कैरी करेगा? ये जो कैरियर साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल इसी साइट के ऊपर जो यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। अमाइनो एसिड को कैरी करने वाला पार्ट है, इसीलिए उसको जो है यहाँ पर कैरियर साइट यहाँ पर कहा जाएगा। अपोजिट टू दिस कैरियर साइट 1 आर्म इज प्रेजेंट, 1 स्टेम इज प्रेजेंट, इसको कहा जाएगा एंटीकोडॉन लूप या एंटीकोडॉन साइट कहा जाएगा। ये जो एंटीकोडॉन लूप है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन यहाँ पर ऐड होते हैं। 3 ओपन प्लेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ओपन सिग्नल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैसेंजर आरएनए यहाँ पर AUG ये मैसेज दिया है तो एक ओपन यहाँ पर जो UAC यहाँ पर आएगा और इस तरीके से दोनों मैच होंगे और ऊपर अपर पार्ट में यहाँ पर जो है एक अमाइनो एसिड बनेगा और ऐसा पहला अमाइनो एसिड जो बनता है, ऐसे tRNA को हम कहते हैं अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स। इस नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। तो ये प्रोसेस जो है इस तरीके से यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर tRNA को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन बुक के अंदर सिलेबस के अंदर अलग से दिया हुआ है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अगर एक्सप्रेस होता है तो ये एबिलिटी जीन की जो होती है डोमिनेंट जीन कहलाएंगे और ऐसे जीन यहाँ पर जो एक्सप्रेस नहीं होते वो सप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूसिंग, और अगर ये कंटिन्यू यहाँ पर एक्सप्रेस फॉर्म में रहेगा तो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट पर्टिकुलर केमिकल दैट कंटिन्यूड इन देयर जनरेशन, और अगर वो मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस जनरेशन के अंदर रहेगा तो उसको कहा जाता है यहाँ पर रेगुलेशन, यानी रेगुलेट है इन ऑल द जनरेशन दैट आर कंटिन्यूड हियर, तो उसको कहा जाएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टी स्टेप, तो दैट इज कॉल्ड ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। पहली जो स्टेप यहाँ पर होती है वो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ DNA इनटू मैसेंजर RNA, DNA से मैसेंजर RNA बनना विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। पिछले पीरियड में हमने देखा है, तो इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर ये जो मैसेंजर RNA है डायरेक्ट मैसेंजर RNA नहीं बनेगा, अभी इसको नाम दिया जाएगा hnRNA, जिसके अंदर यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन यानी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स वहाँ पर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी स्प्लाइसिंग की जाएगी। स्प्लाइसिंग का मतलब रहेगा उसको कट किया जाएगा, जिसकी वजह से ऑल द एक्सॉन दैट आर सिलेक्टेड, और जितने भी इंट्रॉन रहेंगे वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अब इसको हम नाम देंगे यहाँ पर जो है मैसेंजर RNA इन विच ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, और इंट्रॉन यहाँ पर टोटली जो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्प्लाइसिंग। जब यहाँ पर जो मैसेंजर RNA बन गया है एक्सॉन के साथ में, अब उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, यहाँ से मैसेंजर RNA निकलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, और जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और इसका कॉम्बिनेशन जब यहाँ पर 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम के साथ होता है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस जो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और ट्रांसलेशन के ज़रिए यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं।
अब ये प्रोटीन जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दीज आर कॉल्ड ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स यूज़ होते हैं, तो हार्मोन्स दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोटीन। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। अब वो इंजाइम जो होते हैं, ऑल द इंजाइम्स आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। इस तरीके से बॉडी के अंदर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कोई भी जीन यहाँ पर एक्सप्रेस हो चुका है तो वो दैट टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट टाइप ऑफ हार्मोन, दैट टाइप ऑफ इंजाइम दैट कंटिन्यूड, दैट रेगुलेट्स इन देयर बॉडी, इसीलिए इसको कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक जनरल टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पर देखा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट की तरफ। ठीक, यहाँ पर अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन का एक्चुअल मतलब होता है बंच ऑफ जीन। बंच ऑफ जीन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑन द क्रोमोसोम जीन्स आर प्रेजेंट, बंच ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट एंड दीज जीन्स दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये जीन के ज़रिए जो यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, बंच ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर उसको कहा जाता है ओपेरॉन। ये जो ओपेरॉन कंसेप्ट है, सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने इसको यहाँ पर शो किया है, एक है जेकब और दूसरा है मोनॉड। जेकब और मोनॉड ने यहाँ पर जो है कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन सबसे पहले जो यहाँ पर शो किया है। क्या है? जेकब एंड मोनॉड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया है वो है ई कोलाई। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन पाई जाएगी, यानी मेनी जीन्स, मेनी बंच ऑफ जीन्स, मेनी ओपेरॉन्स आर प्रेजेंट एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब ई कोलाई के अंदर एक जीन है जिसको कहा जाता है यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो एक जीन है लेकिन मेनी फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय दैट, इसीलिए इसको कहा जाएगा यहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन यहाँ पर हम कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर जो मौजूद होते हैं दैट आर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पहला जो एंजाइम यहाँ पर रहेगा दैट इज कॉल्ड ए ट्रांस एसिटिलेज। फर्स्ट एंजाइम जो रहेगा दैट इज कॉल्ड ए ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। दूसरा यहाँ पर जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सेकंड एंजाइम का जो प्रोडक्शन यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के ज़रिए होता है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और थर्ड यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा दैट इज कॉल्ड एज परमिएज एंजाइम। अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम जो यहाँ पर मौजूद होता है दैट एक्टिवेट द परमिएज एंजाइम। ये परमिएज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पर कैसे एक्टिवेट करेगा, एसिटिल ग्रुप जो रहेगा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पर कोई एसिटिल कोएंजाइम ए वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पर जो है गैलेक्टोसाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, या सिंपली हम कहेंगे ट्रांस एसिटिलेज। डायरेक्ट इसका रोल नहीं है बल्कि दैट एक्टिवेट परमिएज एंजाइम। और जब परमिएज एंजाइम इसकी वजह से एक्टिवेट होता है, ये अपना वर्क करता है। और परमिएज एंजाइम का वर्क क्या होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज शुगर इनसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल बॉडी के अंदर लैक्टोज की एंट्री की जाएगी। लैक्टोज क्या है, दैट इज अ डाइसैकेराइड, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर लैक्टोज के सोल्यूशन के अंदर या लैक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर लैक्टोज दैट इंटर इनसाइड द बैक्टीरिया बाय द एक्टिविटी ऑफ परमिएज एंजाइम, यानी परमिएज एंजाइम दैट गिव परमिशन फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड द ई कोलाई बैक्टीरिया। जब लैक्टोज ई कोलाई बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर दाखिल होता है, इंटर होता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट स्टार्ट देयर वर्क।
और इसका वर्क क्या रहेगा, लैक्टोज जो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंटर हुआ है इसके ज़रिए से इसको तोड़ने का काम करता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि लैक्टोज यहाँ पर डाइसैकेराइड है, अगर यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको ब्रेक करेगा तो ये 2 मोनोसेकेराइड के अंदर जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, एक बनेगा यहाँ पर ग्लूकोज और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जो बनता है गैलेक्टोज है। यानी ये रिजल्ट हमारे सामने आता है कि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है और दूसरा जो यहाँ पर गैलेक्टोज है, उससे यहाँ पर बना है लैक्टोज, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा। अब ये डाइसैकेराइड जब मोनोसेकेराइड के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा तो दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होगा एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी डेली रूटीन वर्क या बैक्टीरिया की जो भी एक्टिविटी है उसी एनर्जी के जरिए वो यहाँ पर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर सबसे पहला जो है ओपेरॉन कंसेप्ट है, बंच ऑफ जीन। जेकब एंड मोनोड ने ई कोलाई बैक्टीरिया को सामने रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से बंच ऑफ जीन यहाँ पर, या एक जीन जो है दैट परफॉर्म मेनी फंक्शंस। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल जीन 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दैट। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लैक ओपेरॉन की तरफ। जेकब एंड मोनोड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका हमें देखना है, वो है लैक ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पर वर्ड जो लिया गया है लैक, वो है यहाँ पर लैक्टोज के लिए लिया गया है। ओपेरॉन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है बंच ऑफ जीन है। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर होता है उसको हमें यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर इसके एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन है, इफ़ दैट एक्सप्रेस, तो उनका क्या रोल होता है, हर जीन का क्या रोल होता है और किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है लैक ओपेरॉन मॉडल के ज़रिए। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब यहाँ पर जो है लैक ओपेरॉन मॉडल को देखा जाता है तो ई कोलाई बैक्टीरिया दैट आर शोइंग फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी यहाँ पर जो है बहुत ढेर सारे जीन्स यहाँ पर जो मौजूद होते हैं और हर एक जीन का जो है यहाँ पर दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। पहला टाइप यहाँ पर जो जीन की होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन। ये जो जीन होते हैं इनको रेगुलेटरी जीन से जो है यहाँ पर कहा जाता है। रेगुलेटरी जीन को आम तौर पर अल्फ़ाबेट स्मॉल आई के ज़रिए डिनोट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो जीन्स होते हैं दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ अदर जीन, दैट इनहिबिट रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे जो जीन्स हैं दैट स्टॉप द एक्टिविटी, दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन, दूसरे जीन की एक्टिविटी को रोक रहे हैं, इनहिबिट करते हैं, इसीलिए रेगुलेटरी जीन दैट आर डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ये पहला जीन है जो यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक प्रोटीन बनाता है और वो जो प्रोटीन है उसको कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। और वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये अदर जीन की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, खास तौर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो सेकंड है वहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं। ये पहली टाइप जीन की यहाँ पर होती है। दूसरा यहाँ पर जो जीन यहाँ पर मौजूद होते हैं वो है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन, इसका जो अल्फ़ाबेट है पी से ही डिनोट किया जाएगा। यहाँ पर प्रोमोटर जीन यहाँ पर जो मौजूद होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करना, उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर जो है जिम्मेदार होते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेट होता है तो इसके ज़रिए से लैक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। प्रोमोटर जीन है यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोमोट द एक्टिविटी, और इनकी एक्टिविटी जब यहाँ पर प्रोमोट होती है तो न्यू मैसेंजर आरएनए बाय द एक्टिविटी और लैक्टोज वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये जो मैसेंजर आरएनए रहेगा इसको लैक मैसेंजर आरएनए के नाम से इसको जो हम पहचानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अगला जो जीन यहाँ पर होता है उसको कहते हैं हम ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन यहाँ पर जो रहेगा
उसको अल्फ़ाबेट ओ के ज़रिए यहाँ पर जो है इस तरीके से उसको जो है डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो रहेगा इट प्रोसीड्स स्ट्रक्चरल जीन, ये जो जीन यहाँ पर मौजूद रहेंगे दैट प्रोसीड द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को ये प्रोमोट करेंगे और स्ट्रक्चरल जीन का वर्क ही रहेगा कि वहाँ पर जो लैक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और आखिरी यहाँ पर जो पाए जाते हैं यहाँ पर जो रहेगा स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर पाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर जो होते हैं दैट आर डिनोटेड बाय 3 जीन्स, और वो यहाँ पर जीन्स रहेंगे ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन है। और ये स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं दैट आर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, यहाँ पर देखा गया है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर परमिएज एंजाइम, इसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, और उसके बाद लास्ट जो रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इस तरीके से बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज 3 जीन्स यहाँ पर जो है 1 जीन दैट परफॉर्म मेनी फंक्शन, और 3 टाइप के यहाँ पर जो है एंजाइम का प्रोडक्शन, प्रोटीन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। एक एडिशनल टर्म जो इससे रिलेटेड यहाँ पर होती है वो है यहाँ पर इंड्यूसर। जैसे ही लैक्टोज यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है और उसके अंदर जो है बाय द एक्टिविटी ऑफ लैक्टोज यहाँ पर एक प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन जो है दैट इज एक्टिंग एज अ इंड्यूसर, जो रेप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी को जो है यहाँ पर स्टॉप कर देता है और लैक मैसेंजर आरएनए और ये एंजाइम की एक्टिविटीज जो यहाँ पर प्रोसीड हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लैक ओपेरॉन मॉडल के अंदर लैक्टोज की वजह से ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये बंच ऑफ जीन्स है प्रेजेंट, इसीलिए उसको जो यहाँ पर ओपेरॉन कहेंगे। एक्चुअल वो प्रोसेस क्या है बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज जीन्स, इंशाल्लाह हम उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी डिटेल हम देखेंगे, यानी फिगर के जरिए लैक ओपेरॉन मॉडल इन ई कोलाई विच आर शोइंग जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन, फिगर के जरिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल सी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर देखते हैं।